अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। 22 जनवरी को नहीं हो पाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर उद्घाटन के विरोध में हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुई याचिका। शंकराचार्यों के विरोध के बाद ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन भी पहुंची कोर्ट में। प्राण प्रतिष्ठा को बताया गया धर्म और संविधान विरोधी। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत में अगर किसी चीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो है अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन, क्योंकि काफी दिनों पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि अयोध्या राम मंदिर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। पिछले कई महीनों से पूरे देश में इस भव्य समारोह की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि इस समारोह में शामिल होने के लिए स्पेशल वीवीआईपी निमंत्रण भी बांटे जा चुके हैं। और चूंकि ये मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद जाकर बना है, ऐसे में लोग इस शुभ घड़ी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी लोगों की इन उम्मीदों को एक बहुत ही करारा झटका लगा है और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मंदिर के उद्घाटन को लेकर हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और राम मंदिर के उद्घाटन को धर्म व संविधान विरोधी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इन याचिकाओं में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्सपोज किया गया है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में दाखिल की गई इन याचिकाओं में क्या कहा गया है, इस मामले को लेकर जज साहब का क्या कहना है और किस तरह अब हिंदू महासभा भी इस समारोह के विरोध में उतर आई है, ये सारा मैटर हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जब से राम मंदिर के उद्घाटन व रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की तारीख तय हुई है, तभी से लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम 500 सालों के कड़े संघर्ष के बाद वापस अपने जन्म स्थान अयोध्या में लौट रहे हैं और अब यूं तो मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश में लगभग सभी लोग बहुत खुश हैं। और लेकिन सनातन धर्म के 4 सबसे बड़े गुरु यानी चारों शंकराचार्य शुरुआत से ही इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया था। इन चारों धर्म गुरुओं ने आरोप लगाए थे कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है। भाजपा अपने फायदे के लिए जबरदस्ती जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इन गुरुओं का मानना है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग अलग रहने चाहिए, लेकिन देश की रूलिंग पार्टी अपने निजी फायदे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है। अब शुरुआत में तो राम मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिर्फ यही 4 शंकराचार्य थे, लेकिन अब यह आवाज धीरे धीरे करके और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इसमें पहली याचिका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले भोलानाथ नाम के एक व्यक्ति के द्वारा डाली गई है। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के अंदर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और अपनी इस मांग के पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी पेश किए हैं। इसमें पहला तर्क है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई मुहूर्त नहीं है और मंदिर की कार्यकारी समिति अपनी मनमानी करके इतना बड़ा कार्य बिना किसी शुभ मुहूर्त के कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया है कि राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में एक आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म शास्त्रों के खिलाफ है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यही बात कुछ दिनों पहले चारों शंकराचार्यों ने भी कही थी कि मंदिर की सारी विधियां शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। उनका कहना था कि शास्त्रों ने हमें इंसानों को धर्म, कर्म, पाप, पुण्य और भगवान का बोध कराया है। ऐसे में इंसान अगर शास्त्रों के खिलाफ जाकर कोई कार्य करेगा तो यह धर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खैर, ये तो हुई पहली याचिका की बात, लेकिन अभी अभी सामने आई ताजा अपडेट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में एक और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और ये बड़ी बात है। ये याचिका किसी एक अकेले इंसान ने नहीं बल्कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से कोर्ट में पेश की गई है। साथ इस याचिका के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे को हाईलाइट किया गया है जो बहुत ज्यादा अहम है। और इतना ही नहीं, इस याचिका के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज भी किया गया है। इसलिए दूसरी याचिका राम मंदिर के इस मुद्दे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस याचिका में किन किन मुद्दों को उठाया गया है और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने हाईकोर्ट के सामने क्या मांग रखी है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो इस याचिका में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के अंदर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 14 से 22 जनवरी के बीच पूरे राज्य में धार्मिक समारोह आयोजित करने के सरकारी निर्णय को रद्द करने की मांग की गई है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ला और अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी, अरविंद कुमार राय, राकेश कुमार गुप्ता, गुंजन शर्मा और धर्मेंद्र सिंह सहित और भी कई लोगों द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल की गई है कि मुख्य सचिव द्वारा पूरे प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के इस शासनादेश को रद्द किया जाए।
असल में दोस्तों, मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए शासनादेश में सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि 14 से 22 जनवरी तक अपने अपने जिलों में सभी मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण पाठ, रथ यात्रा और कलश यात्रा आदि का आयोजन कराया जाए। यानी इनका मानना है कि सरकार के द्वारा पंडितों का काम जिलाधिकारियों को दिया जा रहा है ताकि प्रदेश में एक माहौल बने और उसका फायदा सत्ता में मौजूद पार्टी को पहुंचे, और इस चीज को रोकने की मांग इस याचिका में की गई है। इनका कहना है कि जिलाधिकारी अपने सारे जरूरी काम छोड़कर अगर इन सब भजन कीर्तन को आयोजित करने में लगेंगे तो उनका काम कौन करेगा। और इतना ही नहीं, इन सब को करने के लिए पैसा भी हमारा और आपका ही खर्च करवाया जा रहा है। दरअसल याचिका में बताया गया है कि इन धार्मिक कार्यक्रमों में सभी गांवों, जिलों, ब्लॉक व शहरों आदि में मौजूद आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम जैसे कर्मचारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कथावाचकों और कीर्तन मंडली को उनके काम के लिए राजकोष से 5 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया है। यानी हमें और आपको खबर भी नहीं है और सरकार टैक्स के पैसों से इस तरह भजन कीर्तन में खर्चा कर रही है क्योंकि इसमें उसका अपना फायदा है। आप जरा एक चीज पर गौर कीजिए कि राम मंदिर को बनाने के लिए तो इन लोगों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया है, यानी उसके लिए राजकीय कोष में कुछ नहीं था, लेकिन माहौल बनाने के लिए इन सब कार्यक्रम पर सरकार करोड़ों लुटाने को तैयार है। क्या इसमें आपको गड़बड़ी नजर नहीं आती? हिंदू महासभा ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि राम मंदिर के चंदे के रूप में इकट्ठे किए गए पैसों में से 1400 करोड़ रुपए वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद डकार गया है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने ये आवाज उठाई है कि भाजपा सरकार और पीएम मोदी को जनता ने वोट देकर सरकार चलाने की सत्ता पर बिठाया है और ये अपना सारा कामकाज छोड़कर मंदिर के उद्घाटन में लग गए हैं। लोगों ने सरकार को इसलिए नहीं चुना कि ये मंदिर के उद्घाटन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम करवाएं। अगर ऐसा है तो आप अपनी कुर्सी से त्यागपत्र दे दीजिए और फुल टाइम इन्हीं कार्यक्रमों में लग जाइए। इस तरह अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संविधान विरोधी कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, चारों शंकराचार्य इसे धर्म विरोधी कार्यक्रम कह रहे हैं क्योंकि मंदिर अभी तक पूरी तरह बना नहीं है और धर्मशास्त्रों में आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना बिल्कुल गलत बताया गया है। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को स्थापित कर देंगे तो वो फिर कोई मामूली मूर्ति नहीं रहती, बल्कि उसमें साक्षात प्रभु विराजमान हो जाते हैं। अब अगर आधे अधूरे मंदिर में प्रभु को स्थापित कर दिया गया और बाद में फिर कोई मजदूर मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए मूर्ति से ऊपर जाकर कोई काम करता है तो वो प्रभु का अपमान होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपूर्ण ना हो जाए तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर के निर्माण कार्य निपटाने से पहले ही इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और चारों शंकराचार्य इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा नाराज हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के इलेक्शन में अपना फायदा करने के लिए भाजपा सरकार इस समारोह को जबरदस्ती समय से पहले करवा रही है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा की तरफ से तो ये दावा किया गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, चाहे मंदिर पूरी तरह से बन गया हो या ना बना हो। अब यह दावा सिर्फ तर्क के आधार पर किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। असल में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी का कहना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले मुख्य यजमान को 11 दिन का अनुष्ठान करना जरूरी होता है और अब क्योंकि 22 जनवरी आने में कुछ ही समय बचा है और 11 दिन से कम का समय बचा है, ऐसे में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होना किसी तरह मुमकिन नहीं है। जानकारी के लिए बता दी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया था। इस यजमानी के लिए वो पिछले कई दिनों से अनुष्ठान कर रहे थे। इस अनुष्ठान का मतलब 11 दिनों तक मंदिर की साफ सफाई करना, कम से कम खाना, कम बोलना, जमीन पर सोना आदि ये सब काम करना होता है और पीएम मोदी ये सब कर भी रहे थे। लेकिन फिर 15 जनवरी को खबर आई कि मोदी जी मुख्य यजमान नहीं है और उनकी जगह मंदिर के ट्रस्टी व उनकी पत्नी को नया यजमान बनाया गया है। अब चूंकि 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में 11 दिनों का समय ही नहीं है, इस बीच में ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी और इन अनुष्ठानों के बिना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना मुमकिन नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मंदिर की कार्यकारी समिति में शामिल लोग इस चीज को कोई तवज्जो देते हैं या नहीं, या फिर बाकी चीजों की तरह धर्मशास्त्रों के इस नियम को भी ताक पर रखकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।